पहली सुर्खी आरबीआई के हवाले से है। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट बढ़ाने का फैसला ले लिया है, जिससे एक बार फिर आपके होम लोन और कार लोन समेत सभी तरह के कर्ज की ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है। शुक्रवार यानी कि 5 अगस्त को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स यानी आधे फीसद की बढ़ोतरी का ऐलान किया। आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस तरह से करीब 4 महीने में आरबीआई ने रेपो रेट में कुल मिलाकर 1.40% का इजाफा किया है। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट कोरोना काल के पहले के स्तर पर पहुंच गई है। अब पहले यह समझ लीजिए कि रेपो रेट क्या होता है। दरअसल रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट बढ़ने का सीधा मतलब है कि आरबीआई से बैंकों को महंगा कर्ज मिलेगा। ऐसे में बैंक भी अपने ग्राहकों को यानी कि आपको महंगा लोन बांटेंगे। आप जानते हैं कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ सकता है। कुछ उदाहरण लेकर मिसाल मान लीजिए कि आपने 50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लिया हुआ है और आपका बैंक इस होम लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.65% ले रहा है और आपका बैंक आधा फीसदी ब्याज बढ़ाकर 8.15% कर देता है। तब आपके होम लोन चुकाने की अवधि करीब 2 साल और बढ़ जाएगी। लोन के टेन्योर के अलावा आपको 10,14,000 रुपए का अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। एक और विकल्प यह है कि चल रही ईएमआई की ही किस्त आप बढ़ा दें, यानी अधिक पैसों का भुगतान हर महीने करें। इसके लिए आपको बैंकों को जानकारी देनी होगी, क्योंकि बैंक अपने से ईएमआई की रकम को नहीं बढ़ाते। इसके लिए आपको बैंक को लिखित या फोन पर बताना पड़ता है। अलग अलग तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए आपने 20 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपए का कर्ज लिया है, तो आपको फिलहाल 40,739 रुपए की ईएमआई चुकानी पड़ रही होगी। लेकिन आधा फीसदी कर्ज महंगा होने से अब आपको 42,289 रुपए ईएमआई का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि आपके लिए एक राहत की बात भी हो सकती है। रेपो रेट बढ़ने का असर आपके सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसे और एफडी पर भी पड़ सकता है। बैंक आपके सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। दरअसल रेपो रेट बढ़ाने के अलावा आरबीआई के पास कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। महंगाई के आंकड़ों ने आम आदमी और सरकार दोनों को परेशान किया हुआ है। अप्रैल में रिटेल महंगाई 8 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य से काफी ऊपर भी जा चुकी है। 4% होनी चाहिए, 6% अपर लिमिट है, इससे काफी ऊपर है। इस वजह से आरबीआई के पास महंगाई का इलाज करने के लिए फौरी तौर पर सबसे बड़ा हथियार कर्ज महंगा करना ही है, ताकि वो जो लिक्विडिटी है मार्केट की उसको समेट लें। आरबीआई ने पहले ही चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता महंगाई यानी कि सीपीआई के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। इससे पहले महंगाई दर 5.7% के स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया था। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास उन्होंने कहा है कि महंगाई अभी भी काफ़ी ऊंचाई पर बनी है। उन्होंने कहा कि खुदरा महंगाई दर अप्रैल की तुलना में कुछ कम हुई है, लेकिन अब भी ये 6% के अपर लिमिट से काफ़ी ऊपर है। सुनिए गवर्नर साहब ने और क्या कहा। We have been grappling with the problem of high inflation. Financial markets have remained uneasy despite intermittent corrections. We have witnessed large portfolio outflows to the tune of $13.3 billion. I repeat, 13.3 billion during the current financial year so far, that is till 3rd of August. अब ये बात भी कितनी अद्भुत है। आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि हम महंगाई को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। हाई इन्फ्लेशन शब्द का इस्तेमाल किया। महंगाई और हाई इन्फ्लेशन, ज़्यादा महंगाई है। और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के माननीय सांसद कहते हैं कि महंगाई दिख नहीं रही। महंगाई कहाँ है? और ये बात हार्वर्ड से पढ़े और अर्थशास्त्र के जानकार जयंत सिन्हा ने कही थी। दूसरी सुर्खी पर चलते हैं। चीन से जुड़ी हुई है। अमेरिका की सांसद और वहां की संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन अब खिसिया भी रहा है। चीन ने नैन्सी पेलोसी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यानी कि आज ही एक बयान जारी करके कहा कि पेलोसी ने ताइवान की यात्रा को लेकर चीन की चिंताओं और विरोध की अवहेलना की। ताइवान पर बीजिंग अपना दावा जताता है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को चीन ने अमेरिका के दबाव के तरह देखा। प्रतिक्रिया में चीन ने जलवायु परिवर्तन, सैन्य मुद्दों, मादक पदार्थ रोधी प्रयासों पर अमेरिका के साथ वार्ता को स्थगित या रद्द करने की धमकी दी है। एक चीन से जुड़ा अपडेट और है, हमसे भी जुड़ा है। आरोप है कि चीन ने एलएसी के पास भारतीय एयर स्पेस का वायलेशन किया है। इस मुद्दे पर भारत और चीन के बीच वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की एक बैठक भी हुई है, जिसमें बताया गया है कि वायुसेना के अधिकारी भी शामिल थे।
भारत ने इसे उकसावे की कार्रवाई माना है। इससे पहले भी सीमा विवाद के निपटारे को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इन वार्ताओं के बावजूद अभी तक संतोषजनक परिणाम नहीं निकला है। चीन जहां आया था 2 साल पहले, उससे बहुत पीछे नहीं गया है। तीसरी सुर्खी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से जुड़ी है। ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंची। दोनों की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई। बताया जा रहा है कि सीएम ममता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकती हैं। ममता बनर्जी 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली आई हैं। हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच कई मुद्दों पर मतभेद देखने को मिला है। सबसे ज्यादा चर्चित पार्थ चैटर्जी का मामला है, जिन्हें शिक्षा भर्ती घोटाले में करोड़ों का कैश मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। मामले में अपडेट यह है कि पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ममता और नरेंद्र मोदी की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 3 विधायकों को कैश के साथ पकड़ा गया। झारखंड के विधायक हैं। आरोप लगाया गया है कि वो झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में थे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ऑपरेशन लोटस को लीड कर रहे थे झारखंड में। हालांकि सीएम शर्मा ने सभी तरह के आरोपों से इनकार किया था। अगली सुर्खी महंगाई के मोर्चे से है, उसी मोर्चे से जिस पर आज कांग्रेस ने मोर्चा निकाला था। पिछले दिनों कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के बाद आज यानी कि शुक्रवार को पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए। पीएनजी की सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली में काम करती है। इसने पीएनजी के दाम में ₹2.63 प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद दिल्ली में इसका ताज़ा रेट ₹50.59 प्रति घन मीटर हो गया। पीएनजी वो गैस होती है जिसका इस्तेमाल गैस सिलेंडर के विकल्प के रूप में किया जाता है। कई सारे अपार्टमेंट्स में लगा होता है। बता दें कि 2 सप्ताह से भी कम समय में पीएनजी के दामों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। ये नई कीमतें आज 5 अगस्त 2022 की सुबह से लागू हो गई हैं।